मित्रों, समाचार दर्पण के आज के विशेष सत्र में आपका विशेष रूप से स्वागत है। आज भारत के वंदे भारत रेलवे अर्थात वंदे भारत ट्रेनों की श्रृंखला में एक नया शुमार आया है। नया शुमार मतलब नई चीज शुरू की गई है और आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का उद्घाटन किया, मतलब उसको रवाना किया, हरी झंडी दिखाई। इसमें आपके जनरल नॉलेज के लिए, आम ज्ञान या सामान्य ज्ञान के लिए दो चीजें बनती है। सबसे पहली जो बात बनती है वह यह है कि भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब रवाना हुई, उसमें आज की तारीख आप नोट कर सकते हैं। और आज तारीख है 17 जनवरी 2026। वेरी गुड, 17 जनवरी 2026। दूसरा जो प्रश्न बनता है वह है भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किस किस स्टेशन के बीच में चली, तो वह है हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में चली। अब यह खबर जरा विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, अब अगर इस खबर की बात करें, मित्रों मैं एक चीज और बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि यह जो समाचार है यह दूरदर्शन का वेबसाइट है न्यूज ऑन एयर, उससे मैं लेकर के उसकी समीक्षा कर रहा हूं। कॉपीराइट का कोई दावा मैं इस पे नहीं करूंगा क्योंकि मेरा है ही नहीं, मैं सिर्फ इसकी समीक्षा और अनुवाद करके आपसे बात करूंगा। देखिए, खबर अंग्रेजी में है। इसमें लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे फ्लैग्ड ऑफ इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन बिटवीन हावड़ा एंड गुवाहाटी। वह भी क्या है, हावड़ा और गुवाहाटी। गुवाहाटी में माँ कामाख्या का मंदिर है, विश्व प्रसिद्ध है, तो उनके नाम से कामाख्या रेलवे स्टेशन बना है, तो पार्टिकुलर कामाख्या रेलवे स्टेशन आप इसमें इंगित करेंगे। इसके बाद कहते हैं कि मोदी ऑल्सो वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ द गुवाहाटी हावड़ा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। खुद नहीं आए थे, वर्चुअली का मतलब है टीवी पर उद्घाटन जो करते हैं। वर्चुअली जो शब्द है उसके लिए हिंदी में शब्द है आभासी माध्यम से। वर्चुअल जो है वह आभासी है, याद रखिएगा, विशेषकर जो लोग अनुवाद की दुनिया में जाना चाहते हैं उनके लिए। अगला है द फुल्ली एयर कंडीशनड वंदे भारत स्लीपर ट्रेन इज सेट टू ऑफर पैसेंजर्स एंड एयरलाइन लाइक ट्रैवल एक्सपीरियंस एट इकोनॉमिकल फेयर। इट विल मेक लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी फास्टर। मतलब यह जो वंदे भारत आई है इसमें हवाई जहाज वाली सारी सुविधा होगी, तेज गति भी हवाई जहाज जैसी देने का प्रयास किया गया है। और आराम की बात अगर कहें तो वह आराम मिलेगा। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यदि आपको रास्ते में एकदम आराम करते हुए जाना है तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्रयोग करें। इस ट्रेन की एक विशेष खासियत है कि रेलवे में आपको आरएसी की सुविधा मिलती है, वेटिंग लिस्ट की सुविधा मिलती है जब टिकट बुक करते हैं, लेकिन इस ट्रेन में यदि कंफर्म सीट नहीं है तो ना आपको आरएसी मिलेगा ना वेटिंग लिस्ट, जैसे विमान में होता है। तो यह एक बहुत अच्छी बात है इस ट्रेन की। और फिर आगे जरा हम बढ़े तो इसमें और क्या सुविधा दी गई है। इसमें 16 कोचेज होंगे और 823 पैसेंजर होंगे, मतलब इसके डब्बे 16 होंगे और 823 यात्री इसमें यात्रा कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें क्या कहा गया है कि इसमें स्टूडेंट, प्रोफेशनल, माइग्रेंट वर्कर्स, ट्रेडर, इन लोगों के लिए विशेषकर क्या होता है, हमारे जैसे लोग या हमारे आप लोग जैसे बैठे हुए लोग, ये लोग तीर्थ यात्रा के लिए कामाख्या धाम, माता कामाख्या के दर्शन और आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। इन लोगों के लिए बहुत सुविधा हो गया है कि आइए हावड़ा में बैठिए, झूला उठाइए और वहां उतरिए, वापस भी आप वैसे ही आ सकते हैं। और इसमें और कही गई है कि सेमी हाई स्पीड है, मतलब बिल्कुल हाई स्पीड नहीं है, और इसकी जो रफ्तार होगी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ट्रेन चलेगी। इसमें ये जो 16 कोच लगे हुए हैं उनको इस तरह से बनाया गया है कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, यानी कि न झटका लगे न हचका लगे। हचका समझ सकते हैं कि जब ऐसे ऐसे उठल के चले तो। और इसमें जो सिस्टम लगाया गया, देखिए इसमें रेलवे ने कवच सेफ्टी सिस्टम लगाया है। रेलवे का यह महत्वपूर्ण प्रणाली है सुरक्षा की, जिसमें यह पता चलता है कि अगर मान लीजिए ट्रैक पर आगे कोई ट्रेन है तो इसको पहले ही सूचना मिल जाएगी या ब्रेक लग जाएगी। या इसमें और भी कवच में सुविधा है कि ड्राइवर अगर सो गए तो भी कुछ दूरी पे जाकर गाड़ी रुक जाएगी, मतलब पूरी तरह से दुर्घटना न घटे, इसकी सारी व्यवस्था कवच में की गई है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि ऑटोमेटिक डोर्स हैं, दरवाजे स्वतः खुलेंगे और बंद हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या है, मॉडर्न टॉयलेट्स है। अब वो तो घुस के देखना पड़ेगा कि उसमें क्या मॉडर्निटी है। इसके बाद कहते हैं फायर डिटेक्शन एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम है। आग अगर लग गई तो धुआं पकड़ने का यंत्र भी है, सीसीटीवी कैमरे भी हैं सर्वेलेंस के लिए,
और इसके साथ डिजिटल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह अमूमन आजकल हर रेलगाड़ी में है, वहाँ डिजिटल चलता रहता है। अब आप इस ट्रेन, अब इस स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं, आपका टॉयलेट दाहिने है बाएं है, यह डिजिटल पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। हालांकि वंदे भारत में इसके लिए इन्होंने अलग से टीवी लगा रखा है, स्क्रीन पर आता रहेगा आगे और पीछे कोच के दोनों तरफ, तो आप वहां से देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी किस पोजीशन में है। और इसमें बताया गया है कि इसका किराया जो है 2300 रुपीज विथ फूड फॉर थर्ड एसी। थर्ड एसी में 2300 रुपया खाने के साथ में आपको मिलेगा, मतलब 2300 किराया देंगे तो थर्ड एसी का मिलेगा। 3000 रुपए हैं सेकंड एसी के लिए और 3000 रुपए और साथ में 600, मतलब 3600 रुपया इसका किराया फर्स्ट एसी का। आजकल जिस तरह से हवाई जहाज का किराया बढ़ता जा रहा है, आप देखिए तो गुवाहाटी का 11000, 12000, 15000 आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में यह जो भारतीय रेल दे रही है, मुझे लगता है बहुत बेहतर दे रही है। और इसमें क्या है, गुवाहाटी से जो आएगी उसमें ऑथेंटिक असमीज कुशन, मतलब जब आप गुवाहाटी से चलेंगे तो आसाम के जो भोजन है, मतलब असम का व्यंजन आप खा सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर आपकी इच्छा हो दिल्ली में, कलकत्ता में, तो वह व्यंजन नहीं मिल सकता, लेकिन इस ट्रेन में चढ़ेंगे तो आपको यह सुविधा मिलेगी। और व्हाइल द ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम कोलकाता विल सर्व ट्रेडिशनल बंगाली, ओहो बंगाली डिश की तो बात ही क्या कहने। अगर आप में से, जो कि मैं शाकाहारी हूँ तो मैंने इसका अनुभव लिया है कि 56 तरह के व्यंजन जो बोलते हैं वास्तव में यहाँ बनता है। और स्वाद तो ऐसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन लजीज भोजन बनता है। बिना लहसुन प्याज के भी ये लोग बनाते हैं, उसको बोलते हैं आमिष, नहीं उसको निरामिष कहते हैं। और जो मांसाहारी है तो दोनों तरह के व्यंजन आपको इस ट्रेन में मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इस ट्रेन का आनंद लेना चाहिए तो जरूर जाइए। भारतीय रेलवे की यह सेवा बहुत अच्छी होने जा रही है, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। हालांकि मैं उस ट्रेन में भी गया नहीं, एक बार प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में कुछ और नए समाचारों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करूंगा सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी बताएं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे न्यूज़ एनालिसिस जो होंगे मूलतः बेस्ड होंगे या फोकस्ड होंगे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनके हित के लिए। जय हिंद।